को 11 बजे के बाद आपको अपने घर पहुंचने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। नमस्कार, महानगर टीवी से मैं प्रदीप कुमार। नई दिल्ली के पालम कॉलोनी राजनगर पार्ट 2 के अंदर जनता स्ट्रीट डॉग से काफ़ी परेशान है। कई लोगों को हानि पहुंचाई है डॉग्स ने। जो एनजीओ के ब्लैकमेलर आ रहे हैं, उन आतंक से हम लोग राजनगर निवासी को बचाया जाए। हम जो है एसोसिएशन से आग्रह कर रहे हैं, दिल्ली सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि इससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कुत्तों ने बहुत परेशान कर रखा है। यहाँ पे सो कॉल्ड एक एनजीओ वाली बोलती है अपने आप को एनजीओ वाली, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई कुछ नहीं है। वो आके हम लोगों को, हम सबको बहुत परेशान करती है। रात को आ जाती हैं, दिन में आ जाती हैं, हमारी लेडीज से मारपीट कर रही हैं। इनका तो फोन तोड़ दिया, हाथ में मोच आ गई है, इतनी बुरी तरीके से किया है, मतलब बहुत ज़्यादा तंग हो गए। प्लीज़ इस कुत्ते का कुछ सोल्यूशन होना चाहिए, इंक्लूड ये एनजीओ वाली का। मैं उनको बार बार बोल भी रही, बेटू दंगा लड़ाई मत करो, लड़ाई इतना गंदा बोली ना, वो आपको फिर बाद में मिल भी जाएगी। इनसे हाथापाई में मेरे हाथ को मारी। अच्छा हाँ, ऐसे धक्का मारी मैं एकदम गिर भी जाती, फोन टूट गया। हाँ इतना मतलब आपके साथ हाथापाई किस लिए की गई पता नहीं। मैं उनको बोल भी रही, बेटू वो हमारे घर पर आदमियों की तरफ वो कर रही थी। अगर बोल के गाड़ी इतना दे रही थी तो आदमी को देखो, लेडीज को जब बोलोगे तो जेंट्स तो आगे आएंगे ना, और कोई जेंट्स था नहीं वहाँ पे, सब ऐसे डर रहे जैसे तो वो मुंह में डाल जाएगी। ये नई दिल्ली का पालम कॉलोनी है। पालम कॉलोनी का राजनगर पार्ट 2 है। आप देख सकते हैं राजनगर पार्ट 2 की जनता ने एक RW के साथ मिलकर कैंडल मार्च निकाली। यह कैंडल मार्च निकालने का कारण है कि यह पूरी जनता स्ट्रीट डॉग से बहुत परेशान है। जल्द से जल्द स्ट्रीट डॉग का कुछ किया। मेरे को कुत्ता काटा, 2 साल पहले कुत्ता काटा था। अभी पिछले महीने मुझे कुत्ते दौड़ाए थे जी, और अभी पिछले महीने मार्च का महीना मेरे लड़की को लेकर आ रहा था। कुछ रात को 2-2:30 बजे कुत्ते पूरा मेरे हाथ के पास आके मिसे से अगर टॉवल से नहीं हिलाते या नहीं बदलता, आपको तो हाथ के पास आके काटने। ये कुत्ते का थोड़ा डर रहता है, रात भर डर रहता है। ये है कि कुत्ता को जहाँ भगाना। मेरा नाम प्रमिला है जी। सबसे पहले वो मेरे ब्रदर इन लोग को लेकर गए और उन्होंने जबरदस्ती उनसे छीन कर फोन अपनी स्कूटी में डाल दिया, और घर से हम फोन करने लग रहे हैं तो वो फोन भी पिक नहीं करने दे रही है। ये आपके घर क्यों आई वो? हमारे घर सबसे पहले वो आई थी कि कुत्ते यहीं से उठे हैं। अच्छा, फिर हमने बोला कुत्ते यहाँ से नहीं उठे। फिर आपने पूछा अगर कुत्ते उठे हैं तो उसकी कोई कंप्लेंट है उनके पास? कंप्लेंट किसी की कंप्लेंट पे आई थी क्या? किसी की कंप्लेंट पे ही आई थी। उनके साथ एक अविनाश सर आए थे पुलिस की तरफ से, तो उन्होंने बोला कि उनको बुलाओ, नहीं तो इनको जेल होगी। फिर हमने उनको अपने काम पे से बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने उनका कि सुबह 11 बजे पहुंच जाना, नहीं तो आपको सीधा जेल होगी। फिर भी हमने नहीं छोड़ते हुए भी उनकी हेल्प के लिए उसको 11-10:30 बजे घर से भेजा। उन्होंने जबरदस्ती वहाँ हल्ला कर उसका फोन छीना और अपनी स्कूटी में डाल लिया। घर से हम बराबर फोन कर रहे हैं, कोई फोन रिसीव नहीं होने दे रहा। टेंशन के मारे सुबह के 10 बजे के गए, शाम के 4 बज गए। उसके बाद उन्होंने ही फोन उठाया और स्पीकर पे फोन करके बात करी कि जितने कुत्ते छोड़े या तो उसको भेजो, नहीं तो हम इसको जेल भेज देंगे। रबीज की बीमारी बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो। रबीज की बीमारी बंद करो।
आम जनता स्ट्रीट डॉग्स के खौफ में जीने को मजबूर। कई बार कंप्लेंट की और एमसीडी की गाड़ी भी आई, लेकिन वहाँ के कुछ एनजीओस ने मिलकर उन डॉग्स को पिक करने नहीं दिया। एमसीडी भी मजबूर हो गई और उन डॉग्स को नहीं ले जा पाई। लेकिन आम जनता बहुत परेशान है इन डॉग्स के कारण। जल्द ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्हीं एनजीओ के कार्यकर्ता के द्वारा हमारी एक महिला के साथ मारपीट हुई है, जिसकी कंप्लेंट एसएचओ पीएस पालम विलेज को की गई है। 3 मई 2025 की आप ये रिसीविंग भी देख सकते हैं। और इसके अलावा इन एनजीओ के कहने पर जितने भी लोग ये डॉग स्क्वाड का विरोध करते हैं, उन्होंने हमें अंडरटेकिंग भी दी हुई है, और ये अंडरटेकिंग का हम आपके साथ पीडीएफ अभी थोड़ी देर पर शेयर भी करेंगे। और जैसा मैंने बताया, अंडरटेकिंग लगातार वॉयलेट भी हो रही है। नमस्कार जी, एक्चुअली राजनगर पार्ट 2 में एक इंसिडेंट हमारे सामने आया है। कल अधिकांश ई ब्लॉक के लोगों ने, मोस्ट ऑफ द रेजिडेंट हैं जो ई ब्लॉक के, उन्होंने हमें ब्लैक एंड वाइट में कंप्लेंट दी है कि यहाँ पर एनजीओ के नाम में 2 से 3 लेडीज़ घूम रही हैं, जो कि विदाउट हैविंग एनी स्टैट्यूटरी पावर रात को लोगों के घरों में घुस रही हैं, उनको पुलिस की तरीके से इंटेरोगेट कर रही हैं। यहाँ तक कुछ लोगों के साथ इन्होंने असॉल्ट भी किया है। और उस ब्लैक एंड वाइट की जो कंप्लेंट है, उस पर जो एलिगेशंस है, इनके ऊपर यहाँ तक पैसा मांगने का भी एलिगेशन रेजिडेंट ने लगाया है। जब हमें कंप्लेंट रिसीव्ड हुई तो कल रात को जैसी ये लेडीज़ आई, हमें इंफॉर्मेशन मिली। उसके बाद आरडब्ल्यूए की एग्जीक्यूटिव कमेटी और आरडब्ल्यूए की लीगल टीम ई ब्लॉक नेगी टेंट हाउस चौक पर पहुंची, जहां हमने देखा कि 2 लेडीज़ वहां पर आई हुई हैं। जब हमने उनसे आइडेंटिफिकेशन मांगा तो उनमें से एक लेडीज़ के पास कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं था, जबकि दूसरी लेडीज़ ने अपने आप को किसी एनजीओ का वर्कर बताया। लेकिन जो भी अपने आप को एनजीओ का वर्कर बता रही है, विदाउट हैविंग प्राइमा फेसिया एविडेंस, हमारे रेजिडेंट्स को परेशान कर रही हैं। इसके अलावा ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक क्लियर कट मैंडेट और जजमेंट दिया हुआ है, न्याय भूमि वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसके अकॉर्डिंगली ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने डायरेक्ट किया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को कि वो जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, वेटरनरी डिपार्टमेंट उनको उठाएगा और साथ में उनको रेबीज़ का टीकाकरण करेगा और उनका स्टरलाइजेशन यानी नसबंदी करने के बाद वापस उसी क्षेत्र में उनको छोड़ देगा। बड़े दुख की बात है कि जब आरडब्ल्यूए वेटरनरी डिपार्टमेंट के साथ ऐसी ड्राइव चलवाती है, तो इन एनजीओ के इशारे पर कुछ 1 या 2 रेजिडेंट्स हैं, फ्यू रेजिडेंट्स, जो कि एमसीडी के दस्ते का, डॉग कैचिंग स्क्वाड का विरोध करते हैं। और इस विरोध के कारण हम लोग सभी स्ट्रे डॉग्स का वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे, उनका स्टरलाइजेशन नहीं कर पा रहे। इन्होंने हमें ब्लैक एंड वाइट में अंडरटेकिंग दी, जिन डॉग्स को इन्होंने छुड़ाया, कि उनका 7 दिन के अंदर स्टरलाइजेशन करेंगे और रेबीज़ का वैक्सीनेशन करेंगे। ये अंडरटेकिंग हमें 23 अप्रैल को दी गई। मिस्टर एक प्रेम है और एक उनके बेटे हैं कुणाल, इन्हीं लोगों ने एमसीडी को ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करने से रोका है और ये एनजीओ उनका साथ दे रहा है। एक जो कल लेडी आइडेंटिफाई हुई है, उनका नाम MS कविता है। और बड़े दुख की बात है कि 7 दिन 30 तारीख को ओवर हो गए, ना हमारे पास अभी रेबीज़ का कोई डॉक्यूमेंटेशन आया इनका, ना कोई स्टरलाइजेशन का है। रेजिडेंट्स की जो हमें कंप्लेंट मिली है, इसके लिए हम लीगल टीम के साथ मंडे को मीटिंग करने जा रहे हैं और मीटिंग के बाद हम अपना मेमोरेंडम डीसीपी साउथ वेस्ट को दे रहे हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन एक्ट इन्वोक हो रहा है, क्योंकि इन्होंने सीनियर सिटीजन्स के साथ कुछ मारपीट की है, ऐसे एलिगेशंस हैं। हमारे पास कंप्लेंट है और अभी हमारे पास कुछ वीडियो भी आया है, जो कि अभी हम आप लोगों को शेयर भी करेंगे। इसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट हम लगाने जा रहे हैं। उसके अलावा हम 186 आईपीसी में कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिसमें ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए इन्होंने एमसीडी को रोका है। 188 पब्लिक ऑर्डर डिसओबीडेंस आईपीसी की कार्रवाई करने जा रहे हैं। और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, आरडब्ल्यूए किसी भी कीमत पर पब्लिक सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देगी। और जो भी एनजीओ के नाम में ब्लैकमेलिंग चल रही है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, हाई कोर्ट की गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जा रहा, इसके खिलाफ हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। ज़रूरत पड़ी तो इनके एनजीओ रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन की भी हम डिमांड करेंगे। थैंक यू। पुलिस कार्रवाई करेंगे या कोई पिटीशन भी फाइल करेंगे, जिससे कि आगे चलकर लोगों के मन में जो ये डर बैठा है कि कोई भी रात को आके उनके घर में घुस रहा है, अपने आप को एनजीओ से बता रहा है। क्या एनजीओ का काम ये होता है कि जबरदस्ती वो किसी के घर में घुस जाए? देखिए मैडम, हम इसके खिलाफ डीसीपी साउथ वेस्ट के पास तो जाएंगे, जी,
पुलिस कार्रवाई तो हम करेंगे और निस्संदेह अगर पुलिस इनके ऊपर एक्शन नहीं लेती तो हम कंप्लेंट केस फाइल करेंगे CRPC 200 में। और इसके साथ साथ मैं पहले ही बोल चुका हूँ, सीनियर सिटीजन एक्ट इन्वोक करने जा रहे हैं। अगर DCP सीनियर सिटीजन सेल के द्वारा कार्रवाई नहीं होती तो हम ट्राइब्यूनल में जाएंगे। सीनियर सिटीजन एक्ट में एक्शन लेने का राइट हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को है, जो कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है, उनके कोर्ट से हम उस ट्राइब्यूनल में बिल्कुल जाएंगे। और इसके अलावा जो बाकी की चीज़ें हैं, जो DMC एक्ट नहीं हो रहा है, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि DMC एक्ट 399 के अकॉर्डिंगली कोई भी व्यक्ति बिना MCD से टोकन लिए किसी भी डॉग को नहीं पाल सकता। और अगर उसने MCD से टोकन ले रखा है तो 399 दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली वो उसे पब्लिक रोड पर नहीं छोड़ सकता। तो ना तो ये जितने भी डॉग्स को एक खाना खिला रहे हैं, जितने भी डॉग्स को स्क्वाड आने में कहते हैं कि हमारे पालतू हैं, ना तो इनके पास MCD के टोकन्स हैं और बिना MCD के टोकन्स के खुलेआम इन NGO की वजह से दादागिरी कर रहे हैं, दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट को वायलेट कर रहे हैं, जो हमारी दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है उसको वायलेट कर रहे हैं और RWA को लगातार डिफेम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको आज ये ऑफिशियल स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। RWA सिर्फ थोड़े टाइम के लिए देख रही है, उसके बाद RWA इन सभी लोगों के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई करेगी IPC 500 डिफेमेशन में, और जरूरत पड़ी हम सिविल सूट भी डालेंगे फॉर द कॉम्पनसेशन, सूट ऑफ इंजंक्शन भी डालेंगे ताकि इनको जल्द से जल्द ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 में स्टे दिया जाए। और साथ में हम इनके रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की मांग करेंगे अगर ये इनका जो टेररिज्म है अगर ये नहीं रुका। रात के समय में घर पहुंचने में जनता को बहुत दिक्कत होती है। स्ट्रीट डॉग्स काफ़ी परेशान करते हैं। कई लोगों को इन्होंने बाइट भी कर लिया है। राजनगर पार्ट 2 की एक RWA ने जब ये मुद्दा उठाया, उन्होंने MCD में कंप्लेंट की। MCD की गाड़ी आई और उन्होंने डॉग को पिक किया। जब डॉग को पिक किया तो वहीं कोई आसपास की एक NGO आई और उन्होंने उन कुत्तों को वहाँ से MCD की गाड़ी से रिलीज़ करा दिया। जनता काफ़ी परेशान है। MCD की गाड़ी भी इन डॉग्स को ले जाने में असमर्थ महसूस कर रही है, क्योंकि ये NGO उनको अपना कार्य करने में अड़चन महसूस कर रही है।